ठीक है। बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी आवाज सभी को आती रहेगी? तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों, अभी हम लोग पिछले बार साइंस मतलब विज्ञान पेपर 2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था हमने, उसमें हमने ये देखा था कि जो विज्ञान भाग 2 है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो घटक है वो उसके अंदर समावेश होता है उनका। तो आज वो जो पहला लेक्चर था या क्लास था, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारा जो पाठ क्रमांक जो आई थिंक 6 है, वनस्पतियों का वर्गीकरण, तो आज इसकी शुरुआत करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पिछले बार हमने क्या देखा था कि हमने पिछले बार ये देखा था कि विटाकर की जो पंचवर्गीय पद्धति है उसके हिसाब से हमने देखा था आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है। उसके बाद हमने उसमें और भी देखा था उसका वर्गीकरण। तो ऐसे 5 प्रकार के सजीव थे, उनमें से एक था वनस्पति, किंगडम प्लांटी, मतलब प्लांट के बारे में, वनस्पति के बारे में, जो कि स्वयं पोषी होती है वनस्पतियां। तो अब वो जो जगत है वनस्पति, उसी के अंदर अभी हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो उसका उप जगत जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आज, अबीजपत्री वनस्पतियां। तो अभी हमको मालूम है कि कुछ वनस्पतियों में जो फल लगते हैं, कुछ में नहीं लगते हैं, बीज पाए जाते हैं। कुछ वनस्पतियों में फल लगने के बाद फल के अंदर कुछ नहीं। तो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो जो उप जगत है अबीजपत्री, इसका विभाजन 3 प्रकार से किया गया है बच्चों। और वो 3 प्रकार में से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आई रिपीट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये जो 3 प्रकार की जो वनस्पतियों का प्रकार है, उपजगत, हम लोग क्या देख रहे हैं? अबीजपत्री वनस्पतियां, अबीजपत्री वनस्पतियां। तो यहाँ पर 3 भाग मैंने बताया आपको। पहला क्या बताया? थैलोफाइटा। उसके बाद विभाग 2 ब्रायोफाइटा, विभाग 3 टेरिडोफाइटा। तब ये जो तीनों विभाग है, तीनों भाग है, इनका ही हम विस्तृत अध्ययन करते हैं उदाहरण से। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हाँ, तो अभी ये थोड़ा सा पीडीएफ क्लोज हो गया था बच्चों। तो अभी मैंने जैसा कि बताया कि जो पहला विभाग है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं? अबीजपत्री वनस्पतियों के बारे में। तो पहला जो विभाग है, मैंने जैसा कि बताया, थैलोफाइटा। तो हम लोग जगत जो वनस्पति, किंगडम प्लांटी, उसके अंदर जो उप जगत है अबीजपत्री वनस्पतियां, उसका 3 विभाग है। पहला विभाग है थैलोफाइटा। तो सबसे पहले इन वनस्पतियों की उपज कहाँ पर होती है? प्रायः पानी में होती है। ठीक है बच्चों? तो मुख्यतः ये वनस्पतियां जो है ये पानी में ही पाई जाएंगी। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, इसकी खास बात क्या है? इसमें जड़, तना, पत्तियां, फूल जैसे विशेष अंग न होने के कारण, थोड़ा कलर में चेंज करता हूं यहाँ पर, हेलो। तो बच्चों, यहाँ पर जड़, तना, पत्तियां, फूल जैसे विशेष अंग न होने वाली पर्णहरिम, अपर्णहरिम, या अपने को मालूम है कि जो कलर्ड पिगमेंट या जो क्लोरोफिल रहता है, वो हरित कलर का, हरित द्रव्य, वह इसी की वजह से जो पत्तियों का कलर, रंग ज्यादा करके हरा रहता है, और वह प्रकाश संश्लेषण में
क्या रहता है, उपयोगी रहता है। तो यह पर्णहरिम के कारण स्वयं पोषी होने वाली वनस्पतियों के समूह को शैवाल कहते हैं। अब इसमें भी दो भाग हो सकते हैं। पहला भाग क्या है, शैवाल का ग्रुप है, एल्गी शैवाल। जैसे हम लोग देखते हैं कि बारिश के दिनों में पानी गिरने गिरने की वजह से काई आ जाती है, देखा रहेगा आपने, फिसलन हो जाती है ना, कुछ उसी टाइप का शैवाल होता है, काई टाइप का ही। तो जहां पर देखा होगा आपने स्कूल में भी, जहां पर पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर का बनाया है, वहां पे पानी कहीं गिर रहा है फर्श पे, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, काई लग जाती है। ठीक उसी प्रकार का शैवाल होता है। तो पुनः बता रहा हूँ, थैलोफाइटा में यहाँ पर दो भाग है। उसका एक जो भाग है, वह भाग क्या है, स्वयंपोषी जो है, जो शैवाल वाला भाग है। और ये वनस्पतियां स्वयंपोषी हैं। हमें मालूम है कि स्वयंपोषी मतलब सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाना, किसी पर निर्भर ना रहना, आत्मनिर्भर। ठीक है। अब शैवाल विविध प्रकार की होती है। अब शैवाल जो एल्गी है, शैवाल आपको मालूम है कि समुद्रों में भी, तलहटी पर, पानी में, बहुत सभी जगहों पर पाई जाती है। तो मुख्यतः पानी में ही पाई जाती है और इनका बहुत ही फायदा भी होता है। कुछ शैवाल जो है, इसको खा करके जो जीव जंतु है, जलीय जीव जंतु, वो उन पर निर्भर भी रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं समुद्र के अंदर। तो बच्चों, अब सवाल आपको समझ में आ गया। तो थैलोफाइटा का जो पहला पार्ट है, उसमें भी दो पार्ट मैंने बताया, एक है शैवाल, एक है कवक। ठीक है। तो जो शैवाल है, ये स्वयंपोषी वनस्पतियों के समूह को शैवाल कहते हैं। और ये शैवाल विविध प्रकार की हो सकती है, एक कोश की, बहुकोश की। अपने को मालूम है कि एक कोश की सजीव में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और बहुकोशिकी में विविध प्रकार की कोशिकाएं। जैसे हम इंसान है, सजीव, तो हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार के टिश्यूज, ऊतक है, कोशिकाएं हैं। ठीक है। तो हम लोग बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और कुछ अति सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटे प्रकार के पाए जाते हैं, और कुछ यहाँ पर बड़े आकार वाले। उदाहरण ध्यान में रखना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, जो अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगैसम इत्यादि। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण याद रखना है। उदाहरण क्या है यहाँ पर, महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, जो एग्जाम्पल है वही याद रखना है। तो शैवाल की जो विविध प्रकार की प्रजातियां हैं, उनमें स्पायरोगायरा, यूथ्रोलिक्स, अल्वा, सरगैसम इत्यादि। ठीक है। अब कुछ वनस्पतियां मीठे पानी में, कुछ खारे पानी में पाई जाती है। और इसी समूह में मैंने, जैसा कि आपको कुछ देर पहले बताया, कि मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, कि यहाँ पर दो भाग है। एक भाग मैंने बता दिया शैवाल का, और इसी समूह में पर्णहरिम, क्लोरोफिल न होने के कारण विभिन्न प्रकार के कीड़ों तथा फफूंदी का समावेश होता है। और इन्हें ही क्या कहते हैं, कवक या फंगाई कहते हैं। समझ में आया। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो है फफूंदी कीड़ों का जो है प्रकार, इसे क्या कहते हैं, कवक, अंग्रेजी में फंगाई। यह ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हम लोग को दिखेगा बच्चों, अलवा, जैसा कि मैंने बताया, अलवा, कारा, स्पायरोगायरा। ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर सर्पिल हरित लवक, जो है हरित लवक का टाइप है, और ये हरित लवक की वजह से ही वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग ने अभी जो देखा, वो सब थैलोफाइटा जो प्रजाति है, भाग है, उसकी वनस्पतियां हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सब, आपको समझ में आता रहेगा। कुछ समस्या होगी तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो अब उदाहरण याद रखना है, ये सब उदाहरण है। ओके। इसके बाद
टेलोफाइटा के बाद मैंने आपको क्या बताया था? ब्रायोफाइटा। दूसरा भाग क्या बताया था? ब्रायोफाइटा। तो अब जो पढ़ रहे हैं वो क्या है बच्चों? ब्रायोफाइटा। क्या है बच्चों? ब्रायोफाइटा। तो ये उसका विभाग नंबर 2 है, जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। अब बच्चों अब ब्रायोफाइटा वनस्पतियों को क्या है? वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उभयचर कहा जाता है। तो सबसे पहली बात ये आती है बच्चों कि उभयचर, जैसे कि हमें मालूम है कि कछुआ जो है वह पानी में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है, मगर पानी में भी चल सकता है, बाहर भी रहता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी, उनको उभयचर कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर वनस्पति जगत का जो उभयचर है वह किसे कहा जाता है बच्चों? ब्रायोफाइटा को। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। अब इसका कारण क्यों? क्योंकि इनकी वृद्धि नम जगह पर होती है, परंतु इनके प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मतलब इनको मिट्टी, नम मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल, नम मिट्टी की भी आवश्यकता है, साथ में इनको प्रजनन के लिए, अब इनको भी तो अपना वंश बढ़ाना है आगे। मतलब एक वनस्पति है तो उससे और पौधे तैयार होंगे, छोटे छोटे उसके पौधे बड़े होंगे, फिर ये बढ़ते जाएगा, है ना। तो इनका जो प्रजनन है इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इनको मिट्टी की भी जरूरत है, पानी की भी। मिट्टी में वृद्धि हो रही है और पानी प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। और इसीलिए बच्चों ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति जगत का उभयचर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उभयचर मतलब क्या होता है। जैसे कछुआ उभयचर प्राणी है क्योंकि यह पानी में भी रह सकता है, और ये जो कछुआ है वह जमीन पर, स्थल पर भी रह सकता है। तो ऐसे प्राणी जो होते हैं उभयचर होते हैं, ठीक है। जलचर, स्थलचर और उभयचर, ये 3 टाइप तो आपने 8वीं में भी पढ़ा होगा बच्चों, या उसके पहले भी। तो अब इसकी खासियत क्या है वो देखते हैं। यह निम्न स्तरीय बहुकोशिकीय और स्वयंपोषी होती है। मतलब ये जो विभाग है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी? ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा जो है बहुकोशिकीय और स्वयंपोषी। स्वयंपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग घर पे खाना बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं तो हम स्वयंपोषी हो गए। स्वयंपोषी मतलब किसी पे निर्भर नहीं रहना, जो अपना वातावरण है, पर्यावरण है, सूर्य की किरणें, सूर्य प्रकाश है, इन सभी की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब की मदद से, या अन्य चीजें जो है जो आवश्यक है उनकी मदद से अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं इस स्वयं पोषण कहते हैं। और ऐसी वनस्पतियों को स्वयं पोषी ऑटोट्रॉप्स वनस्पति कहते हैं। तो ये भी स्वयं पोषी हो गया बच्चों। अब इनमें बीजाणु निर्मिति से प्रजनन होता है। बीजाणु निर्मिति होती है और उस बीजाणुओं द्वारा क्या होगा? उस छोटे छोटे बीजाणु से नए नए पौधों का विकास होता है, नए नए पौधों की निर्मिति होती है, नए नए वनस्पतियों की निर्मिति होती है। तो पहले 1 रहेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर बीजाणु निर्मिति होती है, जैसा स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, जैसा हमने आगे भी पढ़ेंगे 10वीं में भी प्रजनन के बारे में। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जैसे कवक भी हो गया, कवक का क्या होता है? बीजाणुधानी होता है। जब फूटता है तो बीजाणु द्वारा अन्य कवक निर्माण होता है। ये आपने देखा है, जैसे घर में आपके पास रोटी है और रोटी आपकी बासी हो गई और उसके अंदर मॉइस्चर नमी लग गई, तो धीरे धीरे उसके ऊपर देखा होगा आपने फफूंदी, कवक, फंगस लग जाता है। या ब्रेड है, ब्रेड भी कभी कभी देखो आपका बड़े बड़े कुछ दिन हो जाते हैं तो उसे फंगस होता है। तो ये जो फंगस है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे हमको ये खास खुजली हो गई कहीं पर,
शरीर के आंतरिक भागों में पसीने की वजह से या अन्य कारणों से हमें इन्फेक्शन हो गया, खाज खुजली, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रजनन हो रहा है वह बीजाणु निर्मित से होता है। और इसकी वनस्पतियां चपटे रिबन जैसी लंबी होती हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और मेन बात, इन वनस्पतियों में मूल रूप से पाई जाने वाली जड़ें, तना, पत्तियां नहीं होती। ये जो वनस्पतियां हैं, इनमें जो हम लोग को जैसे कोई वृक्ष बोला, वनस्पति बोला, तो हम लोग के नजर में आता है कि उसका तना इतना मोटा होगा, टहनी ऐसी होगी, पत्ती ऐसी होगी, जड़ ऐसा होगा। ये सब हम लोग के दिमाग में कल्पना आती है। लेकिन ये जो वनस्पतियां हम लोग की बात कर रहे हैं अबीजपत्री के अंडर में, ब्रायोफाइटा के अंडर में, तो ये जो वनस्पतियां हैं बच्चों, ये वनस्पतियों में ये सब छोटी छोटी वनस्पतियां हैं। तो इनके अंदर ये सब जो भाग है, जड़, तना, ठीक है, पत्तियां, ये सब नहीं पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। तो अब ये इनमें पत्तियों जैसी रचना होती है और जड़ों की जगह जैसे अंग मूलाभ, मतलब जड़ नहीं होते हैं लेकिन जड़ की जगह एक अंग रहते हैं जिनको हम लोग मूलाभ कहते हैं। जड़ों की जगह क्या होता है? अंग मूलाभ, मूलाभ, ठीक है। और इनमें पानी और भोजन के संवहन के लिए विशेष ऊतक नहीं होते हैं। अभी ऊतक या टिश्यूज वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं, प्राणियों में भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो टिश्यू है या ऊतक है, ये जो ऊतक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसानों में भी है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज है, और उससे हमारे जो मांसपेशियां, मसल्स बनी है, अंग बने हैं, वैसे ही वनस्पतियों में भी ऊतक पाए जाते हैं। बट ऊतक के विशिष्ट कार्य भी होते हैं वनस्पति की वृद्धि के लिए। बट ये प्रकार की जो वनस्पतियां है, कौन सी? ब्रायोफाइटा, इनमें इनमें क्या बोला मैंने यहाँ पर? भोजन संवहन के लिए, पानी संवहन के लिए स्पेशल जो विशेष ऊतक होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है। अब उदाहरण है फ्यूनेरिया, एंथ्रोसिरॉस, रिक्सिया, ये उदाहरण याद रखना है। तो पुनः उदाहरण इंपॉर्टेंट है। तो ब्रायोफाइटा के उदाहरण कौन सा याद रखना है अपने को? फ्यूनेरिया, एंथ्रोसिरोसिस, सॉरी, और रिक्सिया, ये तीन याद रखना है। अब यहाँ पर चित्र दिख रहा है बच्चों। अब इस चित्र में बच्चों, जैसे यहाँ पर फ्यूनेरिया, तो जैसे आप बारिश के दिनों में कहीं कहीं पर दीवारों पे देखते हैं कि हरी हरी कलर की छोटे छोटे जो वनस्पतियां हैं वो जम जाती है। देखो लग्गी क्या करके देखा रहेगा आपने, है ना, उस प्रकार की दीवारों पे देखा होगा, पूरा काई छा जाती है वनस्पतियों की। और लग्गी कैसा रहता है? लग्गी मालूम है ना आपको? गांव में देखो नीम का दातुन वगैरह काटने के लिए, आम तोड़ने के लिए एक लग्गी बनाते हैं, ऐसा आगे हंसिया जैसा चीज लगाते हैं, है ना, जिससे वो कटे। तो गाँव में आपने ये देखा होगा कि बांस का, बाम्बू रहता है बांस, और उसमें आगे हंसिया जैसी रचना होती है। तो बच्चों उससे क्या करते हैं? काटते हैं, है ना। तो बच्चों, अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो फ्यूनेरिया है, इस फ्यूनेरिया में देखो मूलाभास दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो पत्ती जैसा भाग दिख रहा है कि नहीं? पत्ती जैसा, एक्चुअल में पत्ती जैसा है बट वो पत्ती थोड़ी है ना। उसके बाद मार्केशिया, उसका ये मूलाभास है। उसके बाद एंथोसिरोस या एंथोसिरोस, ये देखो दिख रहा है। तो ये आपको तीनों उदाहरण, कम से कम जो बुक के उदाहरण है, बुक के किताब के उदाहरण है बच्चों, वो किताब के उदाहरण अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए दैट इज एनफ, वो काफी है। जैसे परीक्षा में आ गया कि ब्रायोफाइटा वनस्पतियों के विशेषताएं लिखिए और दो उदाहरण लिखिए, उसके दो उदाहरण लिखिए। ये 2 या 3 नंबर का आ गया। तो आपको उसकी विशेषताएं जो अभी हम लोग ने पढ़ा, जो अभी मैंने हाईलाइट कर करके बताया, वो विशेषताएं कुछ पॉइंट्स लिखने हैं
और साथ में आपको ये 3-4 उदाहरण दिख रहा है, उसमें से 2 ही लिखना है उदाहरण। ठीक है बच्चों? तो ब्रायोफाइटा जो है वनस्पति जगत का उभयचर कहलाता है, तो रिक्त स्थान में आ सकता है। डैश 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 वनस्पति जगह का उभयचर कहलाता है, तो आपको अंदर क्या भरना है? ब्रायोफाइटा। तो यह रिक्त स्थान में भी आ सकता है। या बच्चों बहुपर्यायी प्रश्न, बहुपर्यायी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, वो आपको चुनना होगा, तो वहां पर भी आ सकता है। समझ में आया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, तो 3 भाग है। तीसरा भाग क्या है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा विभाग जो है, पहला क्या था बच्चों? कैलोफाइटा, इसके उदाहरण भी हमने देखा। दूसरा ब्रायोफाइटा, उसके भी अभी उदाहरण देख लिया हम लोग ने, एंथ्रोसिरॉस है ना, और उसके बाद हम लोग ने मर्केशिया वगैरह देखा। 30 और ये भी देखा हम लोग ने, जो अपना देखा था ना एक उदाहरण, जिसे मैंने बताया कि लग्गी जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, अब जो तीसरा उदाहरण है बच्चों, वो तीसरा जो टाइप है विभाग 3, जिसको टेरिडोफाइटा कहते हैं। अब ये दोनों से हटके अलग है। कैसे अलग है? अब दोनों विभाग जो पहले दूसरे थे, उसमें कोई जड़ तना पत्ती जैसी संरचना दिखती ही नहीं थी, बट यहाँ पर वो दिखेगी, इसके लिए तीसरे विभाग में आता है ये। तो खास बात क्या है इसका? इसका खास बात है कि इस विभाग की वनस्पतियों में जड़ तना पत्ती जैसे अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ऑब्वियसली निश्चित रूप से ये थोड़ा आकार में बड़ा भी हो सकता है। पहले के दोनों थे वो छोटे छोटे थे, उनमें इन सब अंगों का अभाव था, लेकिन ये जो विभाग है इनकी वनस्पतियों में ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो अंग है, वह दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों? अब बच्चों परंतु परंतु यहाँ पे भी परंतु आ गया, किंतु परंतु यहाँ पे भी आ गया। परंतु यहाँ पर भी क्या है? अब ये अबीजपत्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंडर में ये नसब। तो अब परंतु क्या हो रहा है? यहाँ पर पुष्प व फल नहीं पाए जाते, तो हम लोग यहाँ पर इन वनस्पतियों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि फूल लगे या कोई फल का उत्पादन करे, नहीं। ये सब वनस्पतियां जो है, इनमें भी पुष्प मतलब फूल और फल, तो फ्रूट्स नहीं लगते हैं। फूल के फल में रूपांतरण या फूल कुछ भी नहीं होता है। और इसके अंदर जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए स्वतंत्र ऊतक पाए जाते हैं। इसके पहले वाले में हमने देखा था कि उन विशेष ऊतकों का अभाव था, बट यहाँ पर क्या है? जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए, वनस्पतियों को तो भी जल चाहिए ना, सभी उसके भागों में जाना चाहिए, तो इसके लिए विशेष प्रकार के ऊतक यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनका प्रजनन पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से होता है। पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा फर्न, नाम का वनस्पति फर्न, या आप गार्डन वार्डन जाते हो कभी कभी, तो गार्डन में देखो बहुत सारे शो पीस के वनस्पतियां लगाई रहती हैं। तो एक ऐसा वनस्पति आपने देखा होगा जिसके पत्ती के अंदर ही काला 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 डॉट डॉट हो, है ना? तो वहां पर ही बीजाणु पाए जाते हैं। तो अभी बताओ, जैसे फल वाली कोई वनस्पति है तो उसको फल लगेगा, फल जब गिरेगा जमीन पे या हम उसके बीज को या बिया को लगाएंगे तो नया पौधे का विकास होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फल फूल नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पत्तियों के निचले भाग पर पाए जाने वाले बीजाणुओं से इनका प्रजनन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बताया क्या?
इनका प्रजनन पत्तियों के निचले भाग में पाए जाने वाले बीजाणुओं से होता है। ठीक है बच्चों। अब उदाहरण है फर्न, नेफ्रोलेपिस। अब इसके भी उदाहरण याद रखना है। फर्न, नेफ्रोलेपिस, मार्शलिया, टेरिस, एडी एंटम, एक्विसेटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम इत्यादि। तो ये सब जो चीजें हैं या ये सब जो नाम है यही याद रखना है बच्चों। इनमें से कुछ नाम तो याद रख सकते हो आप। और ये जो नाम है यही हो गए टेरिडोफाइडा विभाग के वनस्पतियों के कुछ उदाहरण। तो इसकी खास बात क्या थी कि ये जो था इसके अंदर पत्ती, हाँ तना, ये सब अंग तो दिख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर फल और फूल नहीं मिल रहे हैं और इनका प्रजनन पत्तियों के निचले भाग में स्थित विस्तृत बीजाणुओं से होता है। अब उसका चित्र देखेंगे और समझेंगे। और आप जब गार्डन वार्डन कभी जाओगे कहीं पे भी, जब खुलेगा लॉकडाउन के बाद, तो आप देखोगे ऐसी कुछ वनस्पतियों की प्रजाति होंगी जिनके पत्तियों में ऐसा काला काला ब्राउन ब्राउन डॉट 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 दिखेगा। तो समझ जाना ये उसी प्रकार की है। ठीक है। तो अब उदाहरण तो याद रखना है आपको। अब यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन दोनों प्रकार का प्रजनन हो सकता है, युग्मक द्वारा होता है, संवहनी संस्था भी पाई जाती है। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपको मैंने उदाहरण दिया, गार्डन जाते हो आप, है ना। तो गार्डन जाने के बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि कुछ ये प्रकार के वनस्पति देखी होगी आपने, और उनकी पत्तियों में जैसे ये पत्ती है उसके निचले भाग में यहाँ पर आपको ऐसे काले काले डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये वनस्पतियां हो गई। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां की पत्तियां होती है और उसके अंदर क्या होता है, डॉट डॉट दिखाई देता है। ओके। तो बच्चों यहाँ चित्र में आपको क्लियर नजर आ रहा है ये सब बीजाणु है और इसी की वजह से प्रजनन हो सकता है या होता है। ठीक है। तो बच्चों अब हमने पर्णांग के बीजाणुधानी पुंज, अब इसके विविध भाग भी देख ले रहे हैं यहाँ पर फर्न के। इसका मूल रूम है ये। ठीक है, इस वनस्पति का नाम क्या हो सकता है, फर्न। ये आपको गार्डन में दिखाई दे सकता है बच्चों। तो गार्डन जब भी जाओगे निश्चित रूप से आपको ऐसी वनस्पतियां दिखाई देंगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये बीजाणुधानी पुंज दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है बीजाणुधानी पुंज, और यही है बीजाणुधानी पुंज और इसी के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। इसी को अगर हम लोग ने चिमटे से निकाल कर माइक्रोस्कोप पे देखा तो उसकी थोड़ी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को उसका दिख जाएगा कि वो कैसे रहता है। ठीक है बच्चों लोग। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा तीन प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, हमने तीन अलग अलग प्रकार के क्या देखे, अबीजपत्री वनस्पतियों के जो अलग अलग तीन विभाग है। किसके अंडर, पहला विभाग क्या था बच्चों, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें दो भाग है बच्चों, और वो भाग कौन कौन से है बच्चों। एक भाग तो हमने देखा कि शैवाल के हैं, इसको एल्गी कहते हैं, और जो दूसरा है जिसको फंगस का प्लूरल है फंगाई, जिसको हम लोग हिंदी में कवक कहते हैं। तो अपने को मालूम है कवक जो है परपोषी होता है ना। ब्रेड के ऊपर कवक लग गया तो ब्रेड के अंदर का जो पोषण है वो खींचता है, बराबर। तो दो प्रकार के हैं, एक में पर्णहरिम पाया जा रहा है, और ये जो पर्णहरिम के कारण स्वयंपोषी वनस्पतियां हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम लोग बोलते हैं शैवाल। और उसके कुछ उदाहरण हमने देखा, जैसे सबसे सिंपल है स्पाइरोगायरा। तो अभी ये स्पाइरोगायरा का स्लाइड, विद्यालय स्कूल खुलेगा आपका तो आपको ये प्रयोगशाला में इसकी स्लाइड या इसकी आकृति, इसकी रचना आपको पूरी दिखेगी, दिखाई जाएगी।
और इसके स्लाइड्स के द्वारा आप इसकी जो रचना है उसका आप अध्ययन कर सकते हो कि वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके जो हरित लवक है, सर्पिल, वो भी आपको नजर आएंगे। और कोशिका भित्ति पाई जाती है वनस्पतियों में, आपको मालूम ही है। न्यूक्लियस होता है केंद्रक। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सब उदाहरण याद रखना है। इसके बाद दूसरा हम लोग ने क्या देखा था बच्चों? हमने देखा था दूसरा, उसका नाम था ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा कहलाता है। और ये जो ब्रायोफाइटा है, इसके हमने कुछ उदाहरण देखे थे। और जैसे फ्यूनेरिया हो गया, मैंने आपको बताया कि कोई दीवार आपने देखा होगा बारिश के दिनों में, टूटी फूटी दीवार है, गिल्ली है, तो उसके ऊपर हरे रंग का काई जम जाती है, उसमें देखो लग्गी जैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार का जो फ्यूनेरिया होता है, तो उदाहरण जो है एंथ्रोसिरोरिक्सिया, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसके भाग विविध प्रकार के हैं। तीसरा भाग जो हमने देखा था बच्चों, वो तीसरे भाग को बोलते हैं टेरिडोफाइटा। अब बच्चों, टेरिडोफाइटा जो है वह, इसके अंदर जो रचनाएं हैं जैसे जड़ तना, ये सब तो दिख सकती है, लेकिन इनमें ऐसी क्षमता नहीं होती कि ये फूल और फल का उत्पादन करें। तो सिंपल सी बात है, तो इनका प्रजनन कहाँ से होगा? तो इनका प्रजनन विविध प्रकार से होता है। उदाहरण स्वरूप में जैसे कि पत्तियों के निचले भाग स्थित जो बीजाणु रहते हैं, बीजाणु धानी के अंदर जो बीजाणु पाए जाते हैं, और उन बीजाणुओं से ही उनका प्रजनन होता है। उदाहरण याद रखना है, टेरिस, फर्न, नेफ्रोलेपिस। अब इनकी और भी आकृतियां देखना है बच्चों, तो आप गूगल पर जाकर इनका नाम टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे चित्र अलग अलग प्रकार के और भी वनस्पतियों के दिखाई देंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। और ऐसी वनस्पतियां आपको मैंने बताया था कि गार्डन वगैरह में भी जाएंगे तो गार्डन में भी दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने ये आज जो देखा, हमने देखा, क्या देखा बच्चों? जो जगत प्लांट ही है, प्लांट या वनस्पति जगत, उसके उप जगत के बारे में देखा। और अबीजपत्री वनस्पतियां जो है उसका उप जगत, उसके ही अंडर में 3 भाग थे, और उसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। और मुख्यतः 3 थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो था उसका नाम क्या था? टेरिडोफाइटा। ठीक है बच्चों, हाँ। तो अब अपना जो आज का क्लास था आधे घंटे का लगभग, वह लगभग समाप्त हुआ। अब आगे का जो आपका 10 मिनट का समय है, 5-10 मिनट का, वो आपके जो डाउट्स, प्रश्न वो सॉल्व करने के लिए है, उसको सुलझाने के लिए है। तो बच्चों अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, और एक बार डाउट्स वगैरह सेशन या क्लियर हो जाएगा तो आगे हम लोग अपना ये जो लेक्चर है, ये जो क्लास है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हाँ, पायल चौहान यहाँ पर हैंड्स अप किया है, और शीतल है, हाँ। अब आपके डाउट्स जो जनरल इस पाठ घटक से संबंधित है बच्चों, तो आप पूछिए, और उसका जो भी हल होगा मैं देने का प्रयास। हाँ बोलिए बेटा, बेटा बोलो। सर आपने कहा था गूगल पे सर्च मारना है, तो कौन से नाम सर्च मार के हम मैंने ऐसी वनस्पतियां पाएंगे? हाँ, अब गूगल में समझ लो मैंने 3-4 उदाहरण दिया आपको। हाँ, समझ लीजिए मैंने स्पाइरो वगैरह 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 के उदाहरण दिए 2-4, बराबर, थैलोफाइटा हाँ में। तो आप थैलोफाइटा टाइप करोगे ना जब अंग्रेजी में या हिंदी में, तो आप हाँ थैलोफाइटा टाइप करने के बाद जब इंटर मारोगे गूगल पे, तो थैलोफाइटा के बारे में और विस्तृत जानकारी मिलेगी। और जब आप इमेजेस, गूगल में इमेज भी आता है, आपने देखा होगा ना, हाँ गूगल में इमेज आता है, इमेज में क्लिक करोगे
तो थैलोफाइटा प्रजाति की बहुत सारी वनस्पतियों के चित्र आपको दिख जाएंगे मोबाइल पर ही। हमने तो अभी कुछ 2 4 6 उदाहरण देखे हैं ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप समझ लो, अभी हम लोग ने फर्न का देखा है ना, और हाँ फिनेरिया का देखा, तो अभी ये तो कुछ उदाहरण हुए। तो अगर आपको और विस्तृत जानकारी और चित्र देखना है कि ये चित्र तो हम लोग ने एक एक छोटा छोटा दिखाया, अब और भी चित्र एक्चुअल में कैसा दिखता है, कैसा हो सकता है, तो जैसे ही आप टेरिडोफाइटा डालोगे गूगल पे, सर्च करोगे और वहां पर इमेज में क्लिक कर दोगे, तो आपको सब उसके टाइप के जो है बहुत सारे इमेजेस, चित्र नजर आएंगे। तो आपकी और संकल्पना जो है, कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने गार्डन में हेलो देखा था। हाँ बोलिए। सर, उतक का मतलब क्या होता है? उतक। हाँ ऊतक, ओके, नाइस क्वेश्चन। अब बच्चों ऊतक क्या होता है बच्चों? ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है। तो हमें मालूम है कि कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, जो सेल्स होते हैं कोशिकाएं, है ना, ये कोशिकाओं से मिलकर के ही बनता है क्या? ऊतक। ऊतक को ही बोलते हैं हम लोग टिश्यूज। तो जो सेल से टिश्यू बनता है, मतलब कोशिकाओं से ऊतक बनता है। तो हमने 9वीं में अभी पढ़ेंगे कि जटिल ऊतक क्या है, सरल ऊतक क्या है। तो ये ऊतक अलग अलग प्रकार के हैं, उसका एक पार्ट है अपने को 9वीं में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऊतक के कार्य क्या क्या है, और ये ऊतक होता क्या है, और उसका मतलब उसकी विशेषता क्या है। तो ऊतक मतलब होता है टिश्यू। तो जैसे हमारा हाथ है, तो छोटी छोटी कोशिकाओं से टिश्यूज बने। अब हाथ की जो मांसपेशियां हैं, उन्हीं ऊतकों द्वारा बनी है, और उन्हीं ऊतकों द्वारा मांसपेशियां बनी है, मसल्स, और उन्हीं मसल्स द्वारा और अन्य जो भाग है उनके द्वारा हमारा अंग बना है। जैसे हमारा हृदय हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, आंख हो गया। तो सिंपल उदाहरण मैं हाथ का ले रहा हूँ। तो कोशिकाओं से बना है ऊतक, और ऊतक से ही बना है हमारे विशेष अंगक। अंगक मतलब हाथ, पैर, फेफड़ा, गुर्दा, जो जो चीज है, आंख, नाक, कान, सब। और इन्हीं सभी सभी अंगों से मिला करके बनता है हमारा शरीर। तो सबसे छोटा पार्ट कोशिका, कोशिका को मिलाकर बन गया है ऊतक, अलग अलग प्रकार के हैं। ऊतक से मिलकर के क्या बन गया है? विशिष्ट अलग अलग प्रकार के अंगक, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं, है ना, अंग। और उन्हीं ऑर्गन्स द्वारा हमारा बना है शरीर। समझ में आ बच्चों? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो थैंक ये यू हो सर। गया, ओके, वेलकम। तो ये ऊतक के बारे में बच्चों हम लोग, एक पार्ट है अभी हम लोग का विज्ञान में ही, वहां पर हम लोग भाग 2 में ही ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के, वो पूरा चैप्टर ही है। तो आप खुद ब खुद आप समझ जाओगे कि ऊतक क्या है। हाँ बोलिए। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए। सर, कारा क्या होता है? हाँ, अब कारा जो है, अभी आपने चित्र में देखा है ना, तो ये जो कारा था, ये उस प्रकार की वनस्पति का एक उदाहरण है। जैसे अभी आप समझ लो, मैंने बताया कि ये आपके आसपास में कहीं पानी संचय है, या समुद्र के किनारे जाते हो, हाँ, तो समुद्र के तलहटी के अंदर भी देखो विविध प्रकार की वनस्पतियां उगी रहती है ना। तो यस उन्हीं सर। सब वनस्पतियों में से एक ये उदाहरण, एक प्रकार है। जैसे हम लोग ने उदाहरण देखा आज, फर्न का देखा है ना, बाद में हम लोग ने देखा उदाहरण स्पायरोगायरा का देखा, कारा का देखा, है ना, टेरिस का देखा। तो ये सब जो चीजें बता रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, उसका चित्र तो आपने देख ही लिया, मैंने आपको दिखाया था। तो उस प्रकार का जो चित्र है, वो वनस्पति का नाम है कारा। तो कारा एक उदाहरण है। तो जैसे मैंने बताया कि आप स्कूल जाते हो और कहीं पर पानी गिरा रहता है, पानी बहुत समय से गिरा गिरा रहता है और साफ सफाई होती नहीं बराबर, तो उसके अंदर काई जम जाती है। तो काई के अंदर विविध प्रकार की वनस्पतियां जो है, शैवाल, ये उग जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक प्रकार है कारा। तो कारा एकमात्र का उदाहरण है। अब आपको और डिटेल चाहिए तो मैंने आपको बताया कि अगर और आपको डिटेल स्टडी करना है, वो दिखता कैसा है, रंग बिरंगा उसका चित्र कैसा है, उसके विविध प्रकार का है, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो कारा एक प्रकार का एक उदाहरण है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।
चालू सर। आप पूछिए पूछिए, अभी कुछ समय ही है, फिर अपना क्लास खत्म हो सर जाएगा। स्वयं पोषी क्या होता है? हाँ, स्वयं पोषी। वेरी गुड। स्वयं पोषी मतलब ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे वनस्पतियां हैं, यह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको स्वयं पोषी वनस्पतियां कहते हैं, स्वयं पोषी कहते हैं। तो स्वयं पोषी ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करते। जैसे अभी सजीव जो हमें मानव जो है या जानवर है, तो जानवर या तो घास फूस खाएगा या तो जानवर क्या खाएगा, मांस मछली, है ना। तो जानवर शिकार करता है, जैसे शेर वगैरह हो गया, तो या तो उनको जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन के लिए मांस। और कुछ ठीक है सर, जानवर थैंक ऐसे यू। होते हैं जो शाकाहारी है, घास फूस खाते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ यस सर, थैंक यू। ओके। अच्छा हाँ, यदि कोई और समस्या हो या कोई डाउट हो तो आप पूछिए, अन्यथा कुछ ही क्षणों में यह जो अपना क्लास है वह समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपके डाउट खत्म हो गए रहेंगे तो ऑब्वियसली समाप्त हो जाएगा। सर अभी आपकी डाउट जो था, हाँ वो बच्चों हमने अभी डाउट्स आपके कुछ लोगों के क्लियर किए। हो सकता है आपको बाद में भी डाउट्स है, नो प्रॉब्लम। आने वाले क्लास में भी कभी आप पूछोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अपना अध्ययन तो चलता ही रहेगा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, जो अबीजपत्री वनस्पतियां हैं उनके जो 3 विभाग हैं, कौन कौन से देखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उनके उदाहरण देखे, उनकी विशेषताएं देखी और उनकी जो रचना है वनस्पतियों की, ये वो हम लोग ने देखा। तो आपको ये तीनों याद रखना है, परीक्षा में 2-3 मार्क के उस पे प्रश्न आ सकते हैं, 1 मार्क का रिक्त स्थान भी आ सकता है। और उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है, आपको उदाहरण याद रखना है। जो जो मैंने अंडरलाइन किया था, आप वो उदाहरण भी याद रखोगे तो परीक्षा में उसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज का जो क्लास है वो लगभग समय हो चुका है, तो यही समाप्त होता है। और अगर आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आने वाले क्लास में भी आप उसको पूछ सकते हो और उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। और भी जानकारी चाहिए तो आप उसका और भी रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बुक है आपके पास, गूगल है, वहां पे भी सर्च कर सकते हो। वो टाइप करने के बाद इन हिंदी करके डालोगे तो उसकी जानकारी पूरी हिंदी में आती है। तो आपको बहुत सारी चीजें गूगल से भी मिल सकती है, यदि आप उसके में इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो तो बच्चों आज यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब रहेगा तभी। थैंक यू वेरी मच।